अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सी प्लस प्लस सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सी प्लस प्लस के अंदर लूप्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम 3 स्टेटमेंट्स को देखेंगे। नंबर 1 कंटिन्यू, सेकंड ब्रेक एंड थर्ड गो टू स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट की वर्किंग देखेंगे कि ये किस लिए यूज़ होती हैं। सबसे पहले कंटिन्यू स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है ना, वो लूप के अंदर यूज़ होती है मोस्ट कॉमनली। लूप के अंदर जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, लूप को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट को लगा देना तो हमारी लूप उस आइट्रेशन को स्किप कर देगी। ठीक है, अब ये लाइन आपको समझ नहीं आई होगी, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ इस सारे सिनेरियो का क्या प्रैक्टिकली मीन है। ये देखें, यहाँ पे मैं एक फोर लूप लगा लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लें। यहाँ पे मैं फोर लूप लगा लेता हूँ, उसे मैं 1 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, मतलब कि 1 से स्टार्ट कर दिया। इसे हम 10 तक चला देते हैं और इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारी लूप जैसे जैसे चलती जाएगी ना, आई की जो वैल्यूज़ होंगी वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होती जाएंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, ये देखें। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से सारी वैल्यूज़ एग्जीक्यूट हो गई हैं, प्रिंट हो गई हैं स्क्रीन के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ़ आई इक्वल 5 हो। यहाँ पे मैं कंटिन्यू लिख देता हूँ, कंटिन्यू का कीवर्ड। अब ये कंटिन्यू क्या करेगा, ये 5 जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ना, ये 5 वाली, तो ये जो है ना इसे स्किप कर देगा। ठीक है व्यूअर्स, इसे हम नीचे लिख देते हैं ताकि वो चेक करता जाए। अब जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी ना, तो वो लूप को यहीं से स्किप कर देगा। ठीक है, इस आइट्रेशन को टर्मिनेट करके वो 6 से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 पे जैसे ही आएगा ना, वो यहाँ से स्किप करके इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये देखें, इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें 1 2 3 4 5 नहीं आया, 6 आ गया। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से ये कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करती है। इसने 5 वाली, क्योंकि हमने कंडीशन 5 की लगाई हुई थी, आई इक्वल जैसे ही 5 हो तो हमारी लूप यहाँ से कंटिन्यू हो जाए। अब वो यहाँ से क्या करेगा, कंटिन्यू को दोबारा से कंपाइलर को इंक्रीमेंट पे भेज देगा और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, नीचे वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर। अब यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट को देख लेते हैं, जो सेकंड है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, ब्रेक स्टेटमेंट जो है ना, वो हमारी लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसे रिमूव करके यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, ब्रेक का कीवर्ड, सॉरी ये छोटा आएगा। ये हमने स्विच स्टेटमेंट में भी पढ़ा था, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने स्विच स्टेटमेंट को देखा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था ब्रेक किस लिए यूज़ होती है। ब्रेक स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमारे किसी भी केस को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होती है, मतलब कि हर केस के एंड के ऊपर हम लगाते हैं। जैसे हमारा वो केस कंडीशन ट्रू होती है किसी केस की, वो उसके अंदर स्टेटमेंट सारी एग्जीक्यूट होती हैं, तो ब्रेक पे आके कंडीशनल स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाती है। इस तरह से हम हर स्टेटमेंट के एंड पे लगाते थे। अब ये यहाँ पर भी यही काम करेगी कि लूप जैसे ही कंडीशन 5 आई की वैल्यू होगी, कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारी लूप एग्जिट हो जाएगी यहीं से। ठीक है, लूप टर्मिनेट हो जाएगी। इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें। ठीक है व्यूअर्स, 5 वाली पे जैसे ही वो आया, उसने यहाँ पे ब्रेक था, कंपाइलर ने जब ब्रेक देखा तो उसने लूप को टर्मिनेट कर दिया। 4 से आगे उसने कुछ भी एग्जीक्यूट ही नहीं किया, जबकि यहाँ तो हमारी कंडीशन तो 10 तक लगी है। ठीक है, उसे 10 तक एलिमेंट्स प्रिंट करने चाहिए थे, लेकिन उसने 4 पे आके ब्रेक कीवर्ड की वजह से हमारी लूप को टर्मिनेट कर दिया। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होती है, किसी भी कंडीशन के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर। ठीक है व्यूअर्स, अब लास्ट जो स्टेटमेंट हमने डिस्कस करनी है वो है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम के अंदर एक अनकंडीशनल जंप करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, मतलब कि अब हम एक कोड लिखते हैं, उस कोड के अंदर हम जहाँ पर भी गो टू स्टेटमेंट लगाएंगे ना, तो हमारा कंपाइलर उस प्रोग्राम के अंदर उस स्टेटमेंट से जंप लगा देगा जहाँ तक उसे जाना होगा इस सिंटैक्स में। ये सिंटैक्स देख लें आप गो टू स्टेटमेंट का। पहले गो टू लेबल, ठीक है, जो भी आपने लेबल का नाम देना है और आगे जो भी नीचे उसके स्टेटमेंट्स लिखनी है, तो हमारा जो कंपाइलर होगा वो गो टू पे आके, ठीक है, उस लेबल नेम तक जंप कर जाएगा। इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से होगा। ये हम लूप के अंदर ही देख लेते हैं। जैसे ही कंडीशन 5 तक आए तो नीचे ना जाए, यहाँ से हमारा प्रोग्राम जंप कर जाए गो टू। यहाँ पे नीचे हम एक लेबल बना लेते हैं लूप से बाहर प्रिंट के नाम से। ठीक है व्यूअर्स, एक मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं सी आउट। आपने इस तरह से ये लिखना है,
जो भी नाम देना होगा अपनी मर्ज़ी से, जो भी नाम देंगे आपने ये गो टू के आगे लिखना है। यहाँ पे आपने सिंगल कोट्स कोलन जिसे कहते हैं वो आपने लगा देने हैं, सिंगल कोट्स नहीं सॉरी, यहाँ पे आपने कोलन लगा देने हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट। अब यहाँ पे ये जो हमने नाम रखा होगा ना लेबल का, वो यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है, प्रिंट सेमीकोलन। ये इसका इस तरह से सिंटैक्स काम करेगा। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई है वो 5 के ऊपर आया है तो उसने यहाँ से जंप लगाया है और ये जो स्टेटमेंट थी इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। उसने यहीं से लूप को टर्मिनेट करके डायरेक्ट यहाँ पे कंपाइलर जो है वो यहाँ पे आया, उसने पहले फॉर लूप को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, 4 टाइम्स एग्जीक्यूट करके जैसे ही आई की वैल्यू 5 के इक्वल हुई तो उसने यहाँ पे देखा गो टू प्रिंट लिखा हुआ था, ठीक है, गो टू स्टेटमेंट लगी थी तो कंपाइलर एकदम उसने जंप लगाया और यहाँ पे जो उसके लेबल का नेम था वहाँ पे आके उसके नीचे जो स्टेटमेंट्स थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे हम नीचे जितनी भी स्टेटमेंट लगाते जाएँ वो साथ साथ एग्जीक्यूट होती जाएंगी। इस तरह से ये 3 कीवर्ड C++ के अंदर वर्क करते हैं। हम अपनी कंडीशंस के हिसाब से, अपने सिनेरियोज़ के, अपने प्रॉब्लम्स के हिसाब से, अपनी स्टेटमेंट्स के हिसाब से इन कीवर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।